आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई, सुशासन की जीत हुई, सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई और आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो एनडीए का ध्येय सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हमारा ध्येय सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, हम देश बनाने के लिए निकले हैं। एकता का महायज्ञ है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। सर्वात्मकं मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु तजतनेन मया ॐ श्रीर्वरदस्य मायुष्यमारोग्यमाविधातो महीयते धान्यं धनं पशुं बहुतस्नोभं सततं वचनं दीर्घमान्। भारत के भविष्य के लिए संविधान की स्पिरिट से प्रेरित हो मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूँ। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय। अब इतना प्रधानमंत्री है, हमको सामने बैठ के बात कर रहा है, इसके भी क्या चाहिए सर हमको भाई। जब मैं 2047 विकसित भारत की बात करता हूं कि मेरे देश में इतना दूर आकर के मजदूरी करने वाला मेरा एक श्रमिक साथी, वो भी सोचता क्या है कि मेरे गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। सर, हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर, आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। अब कोई भी पूछेंगे कि 4 घंटे लगते हैं हिंदुस्तान में यहाँ से आने में, लेकिन प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 40 साल लगते हैं।
मेरा परिवार में पहले कोई भी डिग्री नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरे बेटी लोग को, 2 बेटी को मैं डिग्री पढ़वाया। बेटी को पढ़ाया इसलिए डबल बधाई आपको। आप बोला ना, इसके लिए मैं पढ़वाया सर। वाह, ये तो अच्छा मैं 9 किया। साल काम करके इधर। आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। मैं भी परिवार के लिए काम करता हूँ। Because of you, we Indians are so proud. आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? मेरा किसान कितनी मेहनत करता है, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है, तो मुझे लगता है अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। मेरे लिए ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सके। आज देश इसी भावना को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। देखो यारो यीशु का चेहरा, यीशु का चेहरा, यीशु का चेहरा। देखूं तुझे तो मैं पाऊं सदा वो चैन वो करार। तूने दे, तूने दे, तूने दे, तूने दे सो जाना रेखा। जब नारी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो वो देश के सामने अवसरों के नए द्वार खोल देती है। आज लाखों बेटियां, उनको बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है। सेना के अग्रिम मोर्चों में बेटियों की तैनाती हो रही है। हमारी बेटियां अब बड़ी संख्या में फाइटर पायलट बन रही है। आज पुलिस में भी बड़ी संख्या में बेटियों की भर्ती हो रही है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों को और उसकी कमान हमारी बेटियां संभाल रही है। खेल का मैदान हो या पढ़ाई का, बेटियां हर क्षेत्र में बहुत आगे चल रही है। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। जब सही नियत से ऐसे ईमानदार प्रयास होते हैं तभी आप बहनों का आशीर्वाद मिलता है।
भारत के युवा की सोच का विस्तार आसमान से भी ऊंचा है। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। विकसित भारत यानी जो आर्थिक, सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा। जब हमारे हर कदम की दिशा एक ही होगी, जब हमारी नीति की भावना एक ही होगी, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें विकसित होने से नहीं रोक पाएगी। हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हमें जीना है, हमें खुद को खपा देना है।